डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे और उसमें क्या था कि क्वेश्चन नंबर 10 तक लीनियर इनक्वलिटीज थी। ठीक है, लीनियर इनक्वलिटीज को हमने सॉल्व करना सीखा था और उनका ग्राफ बनाना सीखा था। तो अब देखिए, अब आपके पास है क्वाड्रेटिक इनक्वलिटीज। ठीक है, इन जो आपके पास जो इनक्वलिटीज होंगी वो क्या होंगी? क्वाड्रेटिक होंगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक आपको पता है, देखें कि ये होता है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। अब इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे, इनकी देखिए थोड़ी सी टेक्निक सीखेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि हम बनाएंगे इनकी एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, यानी एसोसिएटेड और या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होती है? जब आप इनइक्वलिटी को इक्वल्स टू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब आप इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बना लेते हैं तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ठीक है, अब जब आपने ये एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना ली, इसके बाद हम फाइंड करते हैं इसके, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स। अब देखिए, क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल वेयर। ठीक है ना, ये वो वैल्यूज होती हैं अपना इनइक्वलिटी को इक्वेशन बनाते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उससे जो रिजल्ट आते हैं उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या होते हैं कि देखिए, पहली बात तो देखिए द एक्सप्रेशन इक्वल 0। जब हम एक्सप्रेशन को यानी 0 रखते हैं तो तब यहां से आप पॉइंट्स लेते हैं। दीज पॉइंट्स डिवाइड द नंबर लाइन इनटू इंटरवल्स। जो यहाँ से जो पॉइंट्स आएंगे, तो जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है, जो पॉइंट नंबर लाइन होती है, उसको कुछ इंटरवल में डिवाइड करती है। ठीक है, यानी और ज्यादातर क्या करती है, जब भी इनक्वलिटी है तो ये हमेशा 3 रीजन में डिवाइड करेगी। यानी जो इनक्वलिटी है ये हमेशा नंबर लाइन को 3 पॉइंट्स में, 3 रीजन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर देखिए आइडेंटिफाई वेयर द इनक्वलिटी चेंजेस साइन। यानी यहाँ से हमें ये जो पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, ये हमें बताएंगे कहाँ से साइन चेंज होते हैं, इनक्वलिटी कहाँ से प्लस होती है, कहाँ से माइनस वैल्यूज होती है। ठीक है, तो अब हम इनके करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। आपने इन्हें जितनी भी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं इन्हें आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में आपके पास ये इनइक्वालिटी है कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी की बनाएंगे इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं द कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएट इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन इज। ठीक है, एसोसिएट या इसको कॉरस्पॉन्डिंग भी कहते हैं। तो अब देखिए ये हम बना लेंगे इक्वेशन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो अब देखिए पहले स्टेप में देखिए आपके पास ये है कि इधर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। और फिर देखिए दूसरी यहां से हम निकालेंगे और x माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, या क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल और स्टेशनरी वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है, इससे जो हमें इनइक्वलिटी की पता चलता है साइन का, कि कहां पर वो इनइक्वलिटी प्लस हो रही है, कहां पर वो नेगेटिव हो रही है। ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, हम ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली देखें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं। ठीक है ना, जब आप यहाँ पे वाई 0 पुट करते हैं, यहाँ पे आप 0 लेते हैं, तो ये समझिए ये कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट के लिए, सॉरी, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 पुट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है, जो लाइन है वो एक्स को क्रॉस करती है। ठीक है, तो अब ये जो दो पॉइंट्स है ना, तो ये क्या करते हैं, जो आपका नंबर लाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि द पॉइंट -1 एंड
3 are separate its x-axis in 3 parts. ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो एक्स एक्सिस है, जो लाइन है, नंबर लाइन, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे, देखें ये आपके पास आ गई लाइन, ठीक है, ये आपके पास लाइन आ जाएगी। अब मैं ये ले रहा हूँ पॉइंट, ठीक है। ये देखिए ये मैं 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इस तरफ देखिए ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। तो अब देखें जो पहला देखिए आपके पास जो आएगा, देखें अब पहला आपके पास x इज इक्वल टू -1, तो ये -1 पे ये मैं सर्कल बना लूंगा, ठीक। एक ये आ गया। दूसरा x इज इक्वल टू 3, देखिए ये मैंने ये 3 बना लिया। अब देखिए यहाँ पर 3 रीजन आ रहे हैं, ठीक है। एक रीजन देखिए जो आपके पास आ रहा है, एक रीजन ये दोनों के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक रीजन देखिए आपके पास ये आ रहा है कि जो आपके पास x ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। एक रीजन आपके पास ये आ रहा है, और एक रीजन देखिए आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो है, देखिए ये आपके पास रीजन 1 है, और ये देखिए आपके पास क्या है, x लेस देन -1, ठीक है। ये जो रीजन देखिए आपके पास ये रीजन R2 है, और देखिए ये आपके पास आ रहा है, देखिए इसको हम लिखेंगे -1 लेस देन x लेस देन 3, यानी -1 और x के दरमियान। और फिर देखिए ये आपके पास रीजन 3 है, और ये देखिए बेसिकली आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन 3। अच्छा, अब हम ये चेक करेंगे कि ये कौन सा, देखिए जो ये रीजन कौन सा इसका सोल्यूशन सेट है। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ बनाएंगे टेबल, ठीक है। यहाँ हम बनाएंगे टेबल। अब देखिए यहाँ हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। अब यहाँ टेबल बनाएंगे, यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे पहले स्टेप में, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे पॉइंट ले लेंगे, यानी हमने पॉइंट कौन सा लेना, पॉइंट एक्स। यहाँ पे हम जो फैक्टर है वो फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर देखिए आपके पास ये था x+1 और x-3, x-3, ठीक है, x-3 और x+1। और यहाँ पर देखिए हम लेंगे, वो चेक करेंगे कि आया उसकी पोजीशन क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इज x-3 इंटू x+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले हम पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे x लेस देन -1, x लेस देन -1। तो अब देखिए -1 से जो वैल्यू देखिए छोटी, देखिए आपके पास -2 है, -3, -4, कोई सी एक वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ रख रहा हूँ -2। अब यहाँ पे देखिए हम रिप्लेस करेंगे, देखिए x की जगह देखिए -2, ये -3, और यहाँ देखिए x की जगह पर -2+1। देखिए -2 और -3 देखिए आ जाएगा -5, और ये -2+1 देखिए ये आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये माइनस +5 आ जाएगा। अब देखिए जो +5 है, देखिए जो +5 है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगी ट्रू। पहले आपके पास आ गई, नहीं आपने इस तरह चेक करना, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए हम लेंगे, जो सेकंड देखिए आपके पास ये है कि -1 लेस देन x लेस देन 3, यानी हम क्या करेंगे, देखिए -1 और जो है -1 और +3 के दरमियान वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये -1 देखिए -1
और +3 के दरमियान देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 0। ठीक है, मैं यहाँ ले रहा हूँ 0। अब हम x की जगह पुट करेंगे, देखिए 0, देखिए ये 0 -3, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 +1। तो 0 -3 -3 -3 इंटू 1 -3। तो अब आप देख रहे हैं जो -3 है, -3 बेसिकली देखें लेस देन 0 है। ठीक है ना, तो ये तो आपके पास ये हो जाएगा फॉल्स, ये ठीक नहीं है, ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स। ठीक है ना, ये लेस देन 0 यानी ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब हम तीसरा पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है, तीसरा रीजन x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। तो आप देखिए जो तीसरा रीजन x ग्रेटर देन 3 है, देखें ये 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो आप कोई सा एक पॉइंट यहाँ पे रख लिया x ग्रेटर देन 3, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ 4। ठीक है, तो अब हमने x की जगह पुट करना है 4, देखिए आ जाएगा 4 -3, और फिर देखें 4 +1, तो 4 -3 देखिए आपके पास आ जाएगा 1, और देखिए 4 +1 आपके पास आ जाएगा 5, तो ये 5 1 ना 5 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 5 जो है ग्रेटर देन 0 है, और देखिए ये भी आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रू, ये इनइक्वालिटी भी क्या आ जाएगी, ट्रू। अब देखिए इसका मतलब देखिए ये है कि देखिए एक आपके पास देखिए पहली ये ट्रू है, ये दूसरी ट्रू है। ठीक है ना, ये दो देखिए आपके पास ट्रू है। ठीक है ना, तो ये दो ट्रू है, इसका मतलब देखिए जो आपका आंसर है, देखिए एक आपके पास ये है कि x लेस देन -1 और एक x ग्रेटर देन 3। तो अब हम यहाँ सोल्यूशन साइड लिख देंगे, देखें x सच दैट x एक तो देखिए आपके पास आ रही है लेस देन -1। ठीक है, और फिर देखिए दूसरा जो आपके पास देखिए आ रहा है, दूसरा देखिए रिजल्ट आ रहा और x ग्रेटर देन 3। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रीजन आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ये है, ये इनइक्वालिटी है x -9, और फिर देखिए आपके पास है x +1 और लेस देन 0। तो पहले स्टेप में तो देखिए ये आपके पास इनइक्वालिटी है x -9, और ये आपके पास x +1 इज इक्वल टू 0। इसकी हम बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हम यहाँ लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, अब देखिए इसकी इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी x -9 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। अब हम लिख लेंगे कि इधर देखिए पहले आपके पास ये आ गया इधर x -9 इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 9, और फिर देखिए और x+1 इक्वल टू 0 है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इन्हें कहते हैं, आपको याद होगा, इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है ना, ये जो है ये आपको नंबर लाइन पे रीजन बताएंगे कि कौन सा रीजन इसका सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट देखें ये जो पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स डिवाइड्स द नंबर लाइन इनटू 3 पार्ट्स। अब देखिए हम इसका बनाएंगे रीजन बनाएंगे। ठीक है, नंबर लाइन बनाएंगे। अब देखिए ये आपके पास आ गया नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास देखिए आ जाएगा, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये मैं 5 ले रहा हूँ, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। इस तरफ देखिए ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक है,
तो अब देखिए जो पहला देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए जो पहला रीजन आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू 9, देखिए 9 आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और जब देखें इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, जिसमें लेस देन यानी इक्वल का साइन ना हो, देखिए इसमें आपके पास क्या लेस देन है, ठीक है। और दूसरा देखिए रीजन आपके पास इस तरफ आ जाएगा, देखिए -1 के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब देखिए ये देखिए 3 रीजन आ रहे हैं। देखिए पहला रीजन जो आपके पास है, देखो आपके पास ये है, ठीक है, ये जो x ग्रेटर देन 9, फिर ये दो सेकंड रीजन देखिए ये दोनों के दरमियान आ जाएगा। और एक रीजन जो है देखिए इस तरफ है, x लेस देन -1, ठीक है। तो ये 3 रीजन है, देखिए ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास R1 है, ये आपके पास है x लेस देन -1, और देखिए ये आपके पास ये है कि -1 लेस देन x लेस देन 9, और ये देखिए जो R3 आपके पास ये x ग्रेटर देन 9, ये 3 रीजन है आपके पास, ठीक है। तो अब हम इसका बनाएंगे, देखिए ग्राफ चेक करेंगे कि आपका यानी कौन सा इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो देखिए आपके पास है पार्ट ऑफ x एक्सिस, ठीक है, पार्ट ऑफ x एक्सिस। पार्ट ऑफ x एक्सिस, यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे, और फिर देखिए यहाँ पे हम वो लेंगे इक्वेशन, ये जो इनइक्वलिटी है वो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इनइक्वलिटी आपके पास है वो आपके पास है x-9 और x+1, और यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे कि इज x-9 x+1 लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए जो पहला देखिए आपके पास ये x लेस देन -1, x लेस देन -1 जो पहला रीजन है। अब x लेस देन -1 देखिए ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए -2 भी है, -3 भी है, -4 भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस, देखिए जो पॉइंट आपके पास है, अब यहाँ हम लिखते हैं -2 लिखते हैं, ठीक है, -2 एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह देखिए -2, ये -9, और देखिए x की जगह पर -2, ये +1, देखिए -2 -9 देखिए आ जाएगा -11, और -2 + 1 ये -1, देखिए ये माइनस माइनस +11 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो +11 है, ठीक है, अब देखिए जो +11 है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये आपके पास आ गया 11, तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 11 है, देखें 11 जो है 11 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो ये देखिए बेसिकली फॉल्स है, तो ये आपके पास आ गया फॉल्स, ठीक है। अब देखिए अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, देखें अब जो दूसरा रीजन है -1 लेस देन x लेस देन 9, अब देखिए -1 और 9 के दरमियान देखिए ये तमाम पॉइंट्स है, ठीक है, ये सारा रीजन -1 और 9 के दरमियान है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम ले लेंगे -1 से 9 के दरमियान कोई सा एक पॉइंट ले लेंगे 0, ठीक है। तो जब हम 0 पुट करेंगे देखिए 0 -9, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0+1, देखिए -9, 0 -9 -9 0+1 -9, तो ये आ जाएगा -9। तो आप देख रहे हैं कि माइनस जो 9 है लेस देन 0 है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ट्रू, देखिए ये आपके पास आ गया ट्रू, ठीक है। अब हम ले लेंगे तीसरा तीसरा रीजन, अब तीसरा रीजन देखिए आपके पास ये है, ठीक है,
x ग्रेटर देन 9, तो 9 से जो बड़ी वैल्यूज है देखिए ये मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं देखिए 10 ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास जो वैल्यू है 9, यानी जो अब आपके पास रीजन है x ग्रेटर देन 9, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन 9। x ग्रेटर देन 9 से देखिए एक पॉइंट हम ले लेते हैं बड़ा, देखिए ये आ जाएगा 10। तो अब हम देखिए यहाँ पे 10 पुट करेंगे, ठीक है। देखिए ये 10 - 9, और देखिए ये 10 + 1। देखिए 10 - 9 देखिए आपके पास आ जाएगा 1, और 10 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 11। देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा 11, और देखिए ये भी आपके पास देखिए जो 11 है ये आपके पास 11 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, लेस देन नहीं आ रहा। तो देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा 4। देखिए इसका मतलब ये है, तो देखिए जो आपका रिजल्ट है वो कौन सा ट्रू है, देखें -9 लेस देन 0, ठीक है। और इसकी देखिए जो इनइक्वलिटी है वो आपके पास ये आ रही है, ठीक है ना, ये रिजल्ट आ रहा है। तो सोल्यूशन सेट हम यहाँ लिख देंगे x such that -1 लेस देन x लेस देन 9। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आज देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, पार्ट नंबर 13। 13 देखिए आपके पास ये है कि x² - x -90 ग्रेटर देन 0, ठीक है। देखिए ये तो आपके पास इनइक्वलिटी है, तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ बनाएंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, अभी इक्वेशन आ जाएगी x² - x -90 = 0। अब देखिए हम इसके बनाएंगे फैक्टर, देखिए ठीक है। स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट -90 है, तो ये आ जाएगा -90। अब देखिए यहाँ पे आपको चाहिए -1, इसके फैक्टर देखिए बन जाएंगे -10 + 9। देखिए आ जाएगा -1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 × 9, तो ये -90। तो ये इसके बन जाएंगे फैक्टर। तो फैक्टर देखिए इसके बन जाएंगे x² - 10x + 9x -90 = 0। अब देखिए यहाँ आ जाएगा x², यहाँ से x कॉमन, x - 10, यहाँ से +9 कॉमन, तो x - 10 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स दोनों में देखिए आपके पास x - 10 कॉमन आ जाएगा दोनों फैक्टर्स में। देखिए ये आपके पास आ गया x - 10, और यहाँ पर आ जाएगा x + 9 = 0। तो अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहले इधर जो पहला फैक्टर है x - 10 = 0, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 10। और फिर देखिए और फिर जो दूसरी है देखिए और x + 9 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -9। तो ये देखें जो वैल्यूज है इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये जो है इनइक्वलिटी की डायरेक्शन को शो करते हैं, ठीक है ना, ये रीजन कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तो अब देखिए ये जो पॉइंट्स हम यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि द गिवन पॉइंट divides the number line in 3 parts, ठीक है। अब हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास नंबर लाइन आ जाएगी। अब देखिए अब नंबर लाइन बनाएंगे, देखिए ये तो आपके पास आ गया ओरिजिन 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8,
9, 10, 11, इस तरफ देखिए माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये -7, ये -8, -9, -10, -11। अब देखिए नंबर लाइन देखिए जो आपका जो बनेगी, देखिए जो शेप बनेगी, देखिए पहले देखिए -9, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देखिए -9, ठीक है, ये फर्स्ट रीजन। फिर देखिए आपके पास 10 है, तो 10 देखिए आपके पास ये आ गया। अब देखिए जो पहला रीजन देखिए आपके पास बन जाएगा, वो देखिए आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है ना, x लेस देन -9। दूसरा देखिए बन जाएगा इन दोनों के दरमियान, देखिए ये वाला। और तीसरा देखिए आपके पास बन जाएगा, देखिए ये वाला, ठीक है। और ये 3 रीजन बन जाएंगे, ठीक है। तो जो रीजन 1 है, देखिए ये आपके पास बन जाएगा x लेस देन -9। रीजन 2 देखिए आपके पास बन जाएगा -9 लेस देन x लेस देन 10। और जो थर्ड रीजन है वो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 10। तो ये आपके पास 3 रीजन बन जाएंगे, ठीक है, x ग्रेटर देन 10। तो ये 3 रीजन आपके पास बन गए। तो अब देखिए हम इसका बनाएंगे, देखिए ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो आप चेक करेंगे कि कौन सा आपका सोल्यूशन सेट आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो हम यहाँ लिखेंगे पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर हम वो जो अगर इनइक्वलिटी के जो हमने फैक्टर बनाए थे वो लिखेंगे, ठीक है। वो देखिए आपके पास बने थे x -10 और x+9, x+9। और यहाँ पे देखिए फिर हम चेक करेंगे कि यानी आया ये ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे लिखेंगे इज x -10 x+9 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए जो पहला पॉइंट, देखिए जो पहला आपके पास रीजन है वो देखिए आपके पास ये है, ठीक है, x लेस देन -9। ये पहला आपके पास ये है कि x लेस देन -9। अब देखिए -9 से देखिए जो वैल्यू छोटी है वो कौन सी, एक -10 ले तो -10। अब आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, x की जगह देखिए -10, ये -10, और देखिए ये आ जाएगा -10 और ये +9, ठीक है। अब -10 और -10 -20 आ गया। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा -10 + 9, ये आ जाएगा -1, ये -+20। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए जो 20 है, 20 देखिए आपके पास ग्रेटर देन 20 ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। देखिए ये आपके पास आ गया ट्रू। अब देखिए अब आपने सेकंड देखनी, ठीक है, सेकंड। देखिए सेकंड देखिए आपके पास ये है, सेकंड देखिए आपके पास ये है, ठीक है। सेकंड देखिए आपके पास ये है -9 लेस देन x लेस देन 10, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पर ये 0 ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे -9 लेस देन x लेस देन 10, ये कोई सा एक पॉइंट रखेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 0, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी है। तो ये आप 0 लेंगे, देखिए ये आपके पास देखिए आ गया 0 -10, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 + 9।
देखिए -10 और ये आ जाएगा -10 इंटू 9। तो -10 इंटू 9 ये आ जाएगा -90। और -90 देखिए आपके पास क्या है, ये लेस देन जीरो है। तो -20 देखिए आपके पास क्या है, लेस देन जीरो है। जबकि इनइक्वलिटी में आपको देखिए ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स। तो ये रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखिए जो तीसरी इनइक्वलिटी है देखिए, ठीक है ना, वो देखिए आपके पास क्या, x ग्रेटर देन 10 है। अब आप यहाँ 11 12 जो मर्जी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तीसरी इनइक्वलिटी देखिए आपके पास क्या है कि x ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 11, ठीक है। अब देखिए x की जगह पुट करेंगे, देखिए 11 ये -10, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 9। देखिए 11 -10 देखिए आपके पास 1 आ जाएगा, और 11 प्लस 9 देखिए आपके पास आ जाएगा 20। देखिए ये रिजल्ट देखिए आपके पास आ गया 20। और आप देख रहे हैं कि माइनस जो 20 है ये ग्रेटर देन जीरो है। तो ये भी आपके पास क्या, ट्रू है। ये भी आपके पास क्या, ट्रू है। इसका मतलब देखिए ये एक ट्रू देखिए ये आ रहा है, इसकी देखिए आपके पास ये है पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, जो हमने इनक्वलिटी को सिंप्लीफाई किया था एक्स लेस देन -9। और फिर देखिए एक ट्रू ये है, और देखिए इसका रिजल्ट देखिए आपके पास एक्स ग्रेटर देन 10 है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन साइड लिखेंगे एक्स सच डेट, एक देखिए आपके पास ये है एक्स लेस देन -9 और एक्स ग्रेटर देन 10। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशन इज, लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज। अब देखिए जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 इक्वल टू जीरो। अब हम ढूंढते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर 21 और 7 4 20, 7 3 21, ठीक है ना। तो फैक्टर देखिए इसके बन जाएंगे +7x -3x, ठीक है। और ये -21, देखिए 7 में से 3 का तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 -21। अब देखिए यहां से कॉमन आपके पास आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x +7। अब यहां से देखिए कॉमन आ जाएगा -3, तो यहाँ आपके पास x +7 हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x +7, यहाँ बच जाएगा x -3। अब हम लिख सकते हैं कि इधर x +7 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -7, और x -3 इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +3। अब देखिए ये दो पॉइंट्स हैं। अब ये दो पॉइंट्स जो x एक्सिस को तीन रीजन में डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स -7 and 3 divides the number line that divides the x-axis in three parts, ठीक है। अब हम यहाँ बनाएंगे नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन देखिए, यहाँ देखिए मैं ले रहा हूँ 0, ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5, 6, 7, ये 8, ठीक है। इस तरफ -1 देखिए, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, ठीक है, -6। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देते हैं इस लाइन पर। ये -6, ये -7, -8, ठीक है। अब देखिए जो पहला आपके पास जो रीजन आएगा, देखिए वो आपके पास आ जाएगा। देखिए ये -7 है, तो -7 देखिए यहाँ पर। और क्योंकि देखिए ये आपके पास स्ट्रिक इनइक्वलिटी है, इसमें इक्वल्स का साइन नहीं है, तो ये आप होलो सर्कल या एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। फिर देखिए आपके पास है 3 देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो पहला एक रीजन है, देखिए वो ये आ जाएगा आपके पास, x लेस देन -7। एक रीजन इनके दरमियान, दोनों के दरमियान आ जाएगा, ठीक है। और एक रीजन देखेंगे आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए जो रीजन हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ये आपके पास ये है x लेस देन -7, ये रीजन 1 है, ठीक है। फिर रीजन 2 देखिए आ जाएगा -7 लेस देन x लेस देन 3 आ जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड रीजन है वो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि आपका सोल्यूशन सेट कौन सा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पहला जो आपके पास है, ये पॉइंट ऑफ x एक्सिस, ठीक है, पॉइंट ऑफ x एक्सिस। ये पॉइंट सामने लेने हैं, ठीक है, x एक्सिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट ऑफ x, यहाँ पे हम देखिए वो फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर देखिए हमारे पास ये आया था x+7 x-3, x+7 x-3, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इस जो है, इज x+3, सॉरी इज x+7 इंटू x-3, और देखिए आपके पास क्या, लेस देन 0। अब देखिए जो पहला पॉइंट आप देख, जो पहला रीजन है वो आपके पास ये है, ठीक है ना, x लेस देन -7, ठीक है ना, x लेस देन -7। तो यहाँ पे हम कोई सा एक पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट रख रहा हूँ, देखिए -8 रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ x की जगह देखिए -8+7, और फिर देखिए ये -8 -3। तो देखिए -8+7 देखिए आ जाएगा -1, और ये -8 -3 -11। तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा 11। और फिर आप देख रहे हैं कि जो 11 है, देखे जो 11 है ये ग्रेटर देन 0 है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमें लेस देन 0 चाहिए, ये आ गया फॉल्स, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अब हम पुट करें दूसरा पॉइंट। अब दूसरा रीजन देखिए आपके पास ये है, देखिए -7 लेस देन x लेस देन 3, यानी -7 और 3 के दरमियान, ठीक है ना। तो -7 और 3 देखिए हम यहाँ लिखेंगे -7 लेस देन x लेस देन 3। तो मैं यहाँ पर ना अपनी आसानी के लिए वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कौन सी, 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। या बल्कि 0 पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 -7 और 3 के दरमियान है, तो मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो ये 0+7, और देखिए आ जाएगा 0 - 3, देखिए ये आ जाएगा 7 इंटू -3। तो 7 इंटू -3 देखिए ये आपके पास आ जाएगा -20।
1। आप देख रहे हैं कि माइनस जो 21 है, -21 लेस देन 0 है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। आप देखिए तीसरा पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। अब हम पुट करेंगे तीसरा पॉइंट। अब तीसरा रीजन जो आपके पास देखिए ये है कि x ग्रेटर देन 3, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 3। इसमें 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, देखिए x ग्रेटर देन 3। तो मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, कोई सा पॉइंट ले, ठीक है, बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अब x की जगह देखिए 4 पुट करेंगे, 4 + 7। और यहाँ देखिए 4 - 3। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4 + 7, आपके पास आ जाएगा 20। देखिए आपके पास 4 + 7 आ जाएगा 20, और 4 + 7 आपके पास आ जाएगा 11। और 4 - 3 देखिए आपके पास आ गया 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 11। अब आप देख रहे हैं जो 11 है ये ग्रेटर देन 0 है, जबकि आपको देखिए यहाँ पर चाहिए लेस देन 0। देखिए ये भी आपके पास आ गया फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब देखिए जो ट्रू देखिए आपके पास ये है, और ट्रू की देखिए जो आपके पास सोल्यूशन आंसर है -7 लेस देन x, x लेस देन 3। तो अब आप यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन सेट x such that x belongs to R एंड, ठीक है ना, ये रियल नंबर है, एंड -7 लेस देन x, x लेस देन 3। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है x² + 8x और फिर +16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है, यानी ये इनइक्वलिटी है, x² + 8 x² + 8x + 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में तो हम बनाएंगे द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x² + 8x + 16 इज इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। इसके बनाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो आप देखिए ये फार्मूला भी बन रहा है, या फैक्टर भी बना सकते हैं, x² + 4x + 4x + 16 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, देखिए जब यहाँ से x कॉमन आएगा तो x + 4, और यहाँ से भी आ जाएगा x + 4, ठीक है। देखिए यहाँ से कॉमन आपके पास x आएगा तो यहाँ देखिए x + 4, और यहाँ से देखिए आप +4 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए +4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x + 4। देखिए ये आपके पास आ गया है इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये आ गया x² + 4 × x² + 4। अब हम लिख सकते हैं कि इधर x + 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -4। और देखिए जब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे और x + 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। देखिए ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए जब आप इसका फैक्टर बनाए ना, देखिए दोनों से वैल्यू आपके पास x - 4 यानी a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा, देखिए इस फार्मूले को हम यूं भी बना सकते हैं x + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू देखिए जब दोनों स्क्वायर रूट ले लेंगे, x + 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, यानी एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना, x इज इक्वल टू -4, यानी इसे हम कहते हैं इक्वल रूट्स, ठीक है ना। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा हुआ है
कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है, ठीक है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है रूट्स इक्वल होते हैं, यानी ए की वैल्यू होती है। और आपको पता है कि सोल्यूशन सेट में हम ए की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ए की वैल्यू आ रही है -4, तो सिंस देयर इज ओनली वन पॉइंट, therefore the given point -4 divides the number line into two parts। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तीन पार्ट्स में नहीं। अब देखिए -4 था, क्योंकि -4 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी में आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है ना। जब इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू इन इक्वल टू का भी है तो फिर हम इस सर्कल को फिल कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया। तो आप देखिए एक रीजन देखिए आपके पास ये आ रहा है, ठीक है ना। एक रीजन देखिए आ रहा है आपके पास x लेस देन इज इक्वल टू -4। और देखिए और दूसरा रीजन देखिए आपके पास ये आ रहा है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये आपके पास रीजन 1 है और ये आपके पास रीजन 2 है, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए यहाँ पे दो ही रीजन आ रहे हैं, तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें आपका रिजल्ट कौन सा ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसका, देखिए जब हम इसको चेकिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर हम वो पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये पार्ट्स ऑफ, आपके पास क्या पार्ट्स ऑफ, ये पार्ट्स ऑफ एक्स एक्सिस, पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे पॉइंट्स ऑफ एक्स, यहाँ पे हम देखो इनइक्वलिटी लेंगे, ठीक है। इनइक्वलिटी के देखिए पॉइंट आपके पास आ गए थे x-4 या x+4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x+4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए जो आपके पास आया था यहाँ पे अब हम यहाँ लिखेंगे इज x+4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये था हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए पहला जो हम हमारे पास देखिए जो पॉइंट आ रहा है, देखिए x लेस देन इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। तो -4 देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट देखिए ये 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x लेस देन इज इक्वल टू -4। अब देखिए -4 यहाँ देखिए मैंने पॉइंट ले लिया -5। अब देखिए यहाँ पर देखिए आ जाएगा -5 + 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए -5 + 4 देखिए आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1। और देखिए 1 जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। ये आपके पास आ गया ट्रू, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए दूसरा देखिए आपके पास देखिए दूसरा देखिए आपके पास ये है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन है। इसमें हम क्या करते हैं देखिए कि ये -3 ले लेते हैं, ठीक है। वही सभी हम ले सकते हैं, पर यहाँ देखिए मैं ले रहा हूँ -3। अब देखिए जो सेकंड आपके पास पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4 है। तो यहाँ देखिए मैं ले रहा हूँ -3। अब देखिए आ जाएगा -3 + 4 का होल स्क्वायर। तो -3 + 4 देखिए ये आपके पास आ जाएगा +2 और +2 का होल स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 4। और देखिए जो 4 है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब देखिए आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, देखिए इसका लिख सकते हैं आप। तो देखिए x such that x belongs to R and
लिख सकते हैं हम इसे x लेस देन इज इक्वल टू -4, ठीक है। और फिर देखिए लिख सकते हैं इसको आप x लेस देन इक्वल टू -4 और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास इसका 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 आपके पास ये है कि 9x² -6x +1 लेस देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए इसकी भी पहले हम बनाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 9x² -6x +1 लेस देन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो आपका गिवन इक्वेशन है और हम यहाँ लिखते हैं द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 9x² -6x +1 इक्वल टू 0। अब देखिए फार्मूला आपके पास बन रहा है a² -2ab +b² इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल टू a -b का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको हम यूं लिख सकते हैं, देखें 3x का होल स्क्वायर -2ab, a हमारे पास 3x है, b आपके पास 1 है और प्लस b² 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x -1 का होल स्क्वायर, जो फार्मूला बन गया, ठीक है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3x -1 का होल स्क्वायर, और ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया तो ये 0 का स्क्वायर रूट। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x -1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 0.33 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए x की a की वैल्यू आ रही 1/3, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये नंबर लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे द गिवन पॉइंट 1/3 divides the x-axis into two parts, ठीक है। अब हम यहाँ बना लेते हैं इसकी डायग्राम। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया, मैं ले रहा हूँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, ये -3, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्योंकि आपके पास लेस देन इज इक्वल टू का साइन है और x की वैल्यू देखिए आ रही है 1/3 यानी 0.33, ठीक है ना। तो 0.33 देखिए आपके पास यहाँ पे नहीं आ जाएगी, ठीक, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे मैं बना रहा हूँ उससे, ठीक है। तो ये सर्कल बन जाएगा और देखिए ये आपके पास जो रीजन बन जाएगा, देखें एक आपके पास बन जाएगा देखिए इस तरफ और एक बन जाएगा देखिए आपके पास इस तरफ, ठीक है। और दूसरी बात क्योंकि देखिए नीचे इक्वल टू का भी आ रहा है साइन, तो देखिए इसको हम क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, ठीक। तो देखिए एक रीजन देखिए आपके पास ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/3 और x लेस देन इज इक्वल टू 1/, ठीक है। ये तो आ जाएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/3 और ये आपके पास बन जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू 1/3, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गए वैल्यूज। अब हम चेक करेंगे कि आपका सोल्यूशन सेट कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हम इसका बनाएंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा आपके पास इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो ये तो आपके पास है पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ एक्स। यहाँ पे हम वो फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो फैक्टर देखिए आपके पास बना था 3x-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम चेक करेंगे आया जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। इज 3x-1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए जो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास जो है, देखिए पहला पार्ट आपका देखिए x लेस देन 1/3 है। अब देखिए x लेस देन इज इक्वल टू 1/3। और 1/3 से देखिए यहाँ पर जो है, जो वैल्यू देखिए आपके पास जीरो भी आ रही, ठीक है ना। ये देखिए आपके पास क्या आ रही है, ये जीरो भी है, ठीक है ना। ये जीरो तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जीरो, ठीक है। अब देखिए 3 × 0, ये -1 का होल स्क्वायर। तो 3 × 0 0 और ये -1 का होल स्क्वायर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए +1 जो है, ये देखिए आपके पास क्या है, ये आपके पास यानी लेस देन इज इक्वल टू यानी जीरो है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपके पास देखिए बेसिकली क्या देखें, जो 1 है ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो जाएगी फॉल्स, ये आपके पास होगी फॉल्स, ठीक है। अब हम दूसरा पुट करेंगे, ठीक है। अब हम पुट करेंगे, देखें x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/3, देखें ये वाली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए जो मैं ये 1 ले रहा हूँ, ये जो 1 है देखिए, ये मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/3। तो देखिए ये मैंने पॉइंट ले लिया है, पॉइंट मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ 1। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 3 × 1, ये -1 का होल स्क्वायर। देखिए 3 × 1, देखिए आप 3 × 1 आ जाएगा 3 - 2, 2 का स्क्वायर 4। और देखिए जो 4 है ये भी ग्रेटर देन जीरो है, देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा फॉल्स। लेकिन हमें यहाँ पर जो चाहिए था वो लेस देन इक्वल टू जीरो चाहिए था, ठीक है। इसका मतलब देखिए इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आ जाएगा नल सेट। ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए इसमें कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 17 है कि मिस्टर खालिद हैज अ फील्ड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पेरीमीटर ऑफ 68 फीट। यानी एक जो मिस्टर खालिद है एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना चाह रहा है जिसकी जो पेरीमीटर क्या हो 68 फीट हो। अच्छा फिर आगे दिया हो कि ही वुड लाइक द एरिया ऑफ द गार्डन टू बी एटलीस्ट 240, एटलीस्ट 240 स्क्वायर फीट, ठीक है। एटलीस्ट 240 स्क्वायर फीट, यानी वो कम अज कम जो उसका जो एरिया वो 240 स्क्वायर फीट बनाना चाह रहा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी हो सकता है, तो इसका मतलब इसमें ये होगा एटलीस्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40। व्हाट वुड बी द व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमें ये बतानी है कि गार्डन की विड्थ क्या है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, पहले देखें जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, देखें गार्डन की, जब हम यहाँ करेंगे सोल्यूशन में,
ठीक है, ये आपके पास है रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, अब देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, ये मैं इसकी ले रहा हूँ, देखिए लेंथ। ठीक है, लेंथ मैं सपोज कर रहा हूँ एक्स, उधर ये भी एक्स होगी और ये विड्थ है, विड्थ मैं सपोज कर रहा हूँ वाई, तो ये भी क्या आपके पास होगा, वाई होगा। ठीक है ना। अब आपको पता है कि वी नो दैट, अगर हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द विड्थ, width of a rectangular field। ये देखिए, ये दो चीजें तो हमने यहाँ सपोज कर ली, एक्स सपोज कर ली लेंथ और वाई सपोज कर ली विड्थ। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि यहाँ लिखेंगे वी नो दैट पेरीमीटर मीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपके पास होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, पेरीमीटर होती है आपके पास टू टाइम्स, या हम लिख सकते हैं कि टू टाइम्स लेंथ प्लस टू टाइम विड्थ। ठीक है ना, या टू इंटू एल प्लस विड्थ, ये हमारे पास है पेरीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो पेरीमीटर देखिए इन्होंने हमें ये दिया हुआ है। अब सिंस देखिए जो पेरीमीटर आपके पास ये है, पेरीमीटर देखिए आपके पास ये है 68 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देयरफॉर टू टाइम्स एल प्लस विड्थ इज इक्वल टू 68। ठीक है, अब देखिए ये टू या मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, और देखिए जो एल है, लेंथ हमने सपोज की है एक्स, ठीक है, और विड्थ सपोज की है वाई। देखिए ये आपके पास आ जाएगा टू टाइम्स, और यहाँ देखिए आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। और देखिए यहाँ से टू मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68/2। देखिए यहाँ से आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 34, और यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 34 माइनस एक्स, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए इन्होंने हमें दिया हुआ है कि ऑल्सो, देखिए जो एरिया देखिए इन्होंने दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन में गिवन है, देखें कि he would like the area of a garden to be at least 240। ठीक है ना, एटलीस्ट 240 का मतलब ये है कि कम से कम जो है ना 240 हो, ज्यादा जितना मर्जी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए इन्होंने हमें दिया हुआ कि ऑल्सो जो एरिया देखें जो है, एरिया जो आपके पास जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 240 स्क्वायर फीट है। ठीक है, पेरीमीटर देखिए ये फीट है, सॉरी पेरीमीटर को आप क्या लिख लेंगे, ये स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ खाली फीट है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो एरिया है वो दिया हुआ है 240 स्क्वायर फीट, यानी देखिए एटलीस्ट, अब देखिए एरिया, अब देखिए आपको पता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ हमने ली एक्स और विड्थ ले ली है वाई। देखिए दिस इंप्लाइज है, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 40, इसे आप टू का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए जो एक्स आपका जो वाई की वैल्यू है 34 माइनस एक्स है, तो ये वाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब 2 में पुट कर देंगे
therefore 2 implies that, देखिए ये आपके पास आ जाएगा x और y की जगह देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34 माइनस एक्स, और ये आपके पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 240। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा देखिए 34x, ठीक है, और देखिए ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 240। 240 को यहाँ पर ले आए, ठीक है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34x और ये माइनस 240 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखिए ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे एक्स और कोफिशिएंट आपने प्लस करना है। अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, बोथ साइड्स बाय -1, ठीक है। तो आप देखिए जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर देखिए ये -1 और यहाँ डालेंगे देखिए ब्रैकेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 240, और देखिए ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। देखिए ये भी -1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x, तो ये माइनस माइनस प्लस 240 लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गई इनइक्वलिटी। अब हम इसी बनाएंगे इक्वेशन, तो यहाँ लिखेंगे द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, अब देखिए इसकी जब हम इक्वेशन बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 240 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 240, ये हो जाएगा 240, और फैक्टर बन जाएगा देखिए -10 -24, तो ये आ जाएगा आपके पास -34, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 इंटू -24, तो देखिए आ जाएगा +240, तो ये आपके पास बन जाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर बन जाएंगे देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर -10x -24x प्लस 240 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आप इसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, देखिए पहले में आपके पास आ रहा है एक्स कॉमन, तो देखिए आ जाएगा x -10, ठीक है, और देखिए यहाँ से आपके पास -24 कॉमन, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा x -10। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x -10, तो यहाँ बच जाएगा x -20, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि इधर x -10 इक्वल टू 0, ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और दूसरा देखें, और x -24 इक्वल टू 0, देखिए यहाँ से x की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब देखिए ये दो वैल्यूज आपके पास x की आ गई हैं, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए ये है कि अब देखिए दो वैल्यूज आ गई हैं, इसका मतलब देखिए दो वैल्यूज हैं, ये नंबर लाइन को यानी रीजन को दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स डिवाइड्स द नंबर लाइन इनटू थ्री पार्ट्स, यानी हमें चेक करना है कि आपका आंसर कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम नंबर लाइन बना लेते हैं।
ठीक है। देखिए ये आपके पास आ गया 0। ठीक है, ये 0 आ गया, ये मैं ले रहा हूँ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 4 ये ले रहा हूँ मैं, 4, ये 8, ये 12, ये आपके पास 16, ये आपके पास 20, ये 24, ये 28, ये आपके पास आ जाएगा अपना 32। इस तरफ ये -4, ये -4 और ये -8। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखिए जो रीजन बनेंगे, 3 रीजन बनेंगे। देखिए अब आपके पास एक तो देखिए आपके पास है x है 10। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू है, तो ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो देखिए आपके पास एक तो देखिए आपके पास ये आ रहा है 10। देखिए 10 यहाँ पर है कहीं पर, देखिए 10 जो है यहाँ पर है, यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये बना लेता हूँ, शेप सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, और क्योंकि देखिए ये आपके पास है लेस देन, यानी जो इनक्वलिटी थी वो आपके पास की जो ओरिजिनल इनक्वलिटी थी वो आपके पास देखिए इक्वल्स टू का भी साइन है। ठीक है ना, तो अब आप इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और देखिए जो दूसरा देखिए आपके पास आ रहा है वो आपके पास है 24। तो 24 देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसको भी हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो आपके पास देखिए 3 रीजन बनेंगे, एक रीजन तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा इन दोनों के दरमियान। ठीक है, एक रीजन देखिए आपके पास ये आ जाएगा, और एक रीजन आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक रीजन देखिए आपके पास ये आ गया है कि x लेस देन और इज इक्वल टू 10। एक देखिए आ जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है, x लेस देन इज इक्वल टू 10, लेस देन इज इक्वल टू 10, लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 24। और देखिए एक आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 24। अब हम इनकी पोजीशन चेक करेंगे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आपके पास सही आ रहा है, कौन सा रिजल्ट सही आ रहा है। देखिए पहला देखिए आपके पास ये है कि जो पहला पॉइंट आपके पास है पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनइक्वलिटी। ठीक है, अब जो उसके फैक्टर हमने बनाए थे वो आपके पास जो फाइनल फैक्टर थे वो देखिए ये एक्स -10। ठीक है, x-10 एंड x-24। और यहाँ पर देखिए हमें इसको चेक करना है कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इस, ये जो फाइनल इनइक्वलिटी आपके पास ये आई थी, इज x-10 और x-24 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास फाइनल इनइक्वलिटी आई। अब देखिए जो पहला पॉइंट देखिए आपके पास है x लेस देन 10 है। ठीक है ना, x लेस देन इक्वल टू 10 है, तो 10 से हम देखिए एक वैल्यू ले लेते हैं काम। ठीक है, 9 ले रहा हूँ, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 9 - 10। तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 9 - 24। अब देखिए 9 - 10 देखिए आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, देखिए ये तो आपके पास आ गया -1।
और देखें 9 - 24, ये आपके पास आ जाएगा -15, -15। अब देखिए माइनस माइनस +15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो -15 है, 15 जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि ये आपके पास अब ये फॉल्स। ठीक है, पहले हमने ये चेक किया था, ठीक है। अब देखिए हम चेक करेंगे दरमियान वाला, ठीक है। अब ये देखिए दरमियान वाला रीजन देखिए क्या है, जो आपके पास जो एक्स की वैल्यू 10 और 24 के दरमियान है। तो मैं यहाँ पर 11 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इनइक्वालिटी ले रहा हूँ, देखिए -10 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनके दरमियान देखें एक वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे 11 में ले रहा हूँ कि मैंने 11 लेनी है इसके दरमियान। तो जब हम 11 लेंगे तो क्या ये आपके पास आ जाएगी 11 - 10, ठीक है। ये आ गई और यहाँ आ जाएगी 11 - 24। अब देखें 11 - 10, देखिए ये आ जाएगी 1, और 11 - 24 देखिए ये आपके पास आ जाएगी 4 में से एक, -2 में से एक गया तो 1, तो 4 में से -13, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगी -13। इसका मतलब देखिए कि ये वैल्यू आपकी ठीक है ना। -13 लेस देन 0, तो ये आपके पास क्या ट्रू है, ये आपके पास ट्रू है। अब देखिए जो लास्ट वन है देखें, अब देखिए आपके पास जो लास्ट वन है देखें, तो वो आपके पास ये है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब आपने ये लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 25 ले लेता हूँ एक वैल्यू। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 24, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू 25 ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 25 -10, और देखिए यहाँ पर भी आ जाएगी 25 -24। अब 25 - 10 देखिए ये आ जाएगी 15, और 25 - 24 ये आ जाएगा 1। देखिए ये आ जाएगी वैल्यू 15, और देखिए जो 15 है ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी फॉल्स है। तो देखिए जो इनइक्वालिटी है देखें वो लेस देन 0 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी देखिए आपके पास क्या फॉल्स है, ठीक है। इसका मतलब देखिए जो विड्थ है, जो हमने विड्थ लेनी है देखें, वो आपके पास देखिए ये है। ये जो हम यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज है, यानी जो +24 है, सॉरी देखिए ये +24, ये +10 है। जो हमने एक्स की वैल्यू लेनी है 10 से लेके 24 तक, ठीक है। यहां से हम एक्स की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखें, जब आपने ये वैल्यूज पुट की हैं तो इसमें देखें आपके पास जो ट्रू वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है 10 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 24। इसका मतलब देखिए कि जो वेट है देखें, वेट जो आपके पास देखें जो मैक्सिमम आएगी वो 10 से लेके 24 के दरमियान आएगी, ठीक है ना। जो एक्स है देखें ना, जो वेट है, वेट देके हमने सपोज की थी, ठीक है। तो अब देखिए लेंथ हमने सपोज की थी देखिए एक्स, और विड्थ हमने सपोज की थी वाई, ठीक है। अब देखिए जो इसका मतलब देखिए जो विड्थ आपकी है, ठीक है। अब जो वेट था देखिए जब हम यहाँ रखेंगे देखिए 34 - x के दरमियान, तो वेट भी देखिए आपके पास यही आएगी, ठीक है। यानी देखिए ये आपके पास आ गई x ग्रेटर देन 10 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 24। देखिए जो x थी आपके पास वेट लेंथ थी, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो लेंथ आपके पास है, लेंथ जो x है वो आपके पास क्या आएगी, 10 लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 24, ठीक है। अब देखिए जो वेट है, वेट थी देखिए आपके पास y, ठीक है ना। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए जो हमने यहाँ पे y देखिए आपको पता ही देखिए y इसके बराबर था कि वी नो दैट y इज इक्वल टू 34 - x, ठीक है।
तो अब देखिए ये जो y की वैल्यू है ना, देखिए ये जो आपके पास x की वैल्यू है 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल 24। तो अब देखिए इसमें देखिए अगर हम x की वैल्यू देखिए नहीं 10 पुट करेंगे, ठीक है ना, देखिए अगर हम पुट करेंगे, देखिए पुट x इज इक्वल टू 10, देखिए ना x 10 के बराबर भी है। देखिए यहाँ से देखिए जो विड्थ आपके पास देखिए आ जाएगी y इज इक्वल टू, देखिए जो आपके पास विड्थ है y इज इक्वल टू 34 माइनस 10, देखिए ये आ जाएगी 24, ठीक है। तो विड्थ देखिए आपके पास y आ जाएगी 24 जब हमने x 10 पुट कर दिया है। फिर देखिए जो x आपके पास 24 है, अगर देखिए हम 24 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। तो देखिए देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगी जो विड्थ y है, देखिए 34 माइनस 24, देखिए ये आपके पास आ जाएगी 10। देखिए इसका मतलब देखिए जो विड्थ है वो भी देखिए क्या आएगी, देखिए आपके पास देखिए 10 से 24 के दरमियान आएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर देखिए जो विड्थ है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, कि जो आपके पास आ जाएगी 10 लेस देन इज इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 24। देखिए विड्थ आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये दोबारा सुन लें, देखिए अगर हमने जब x 10 पुट किया, देखिए इसमें जो मिनिमम वैल्यू आपके पास 10 है, जब हमने 10 पुट किया तो देखिए आपके पास जो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24, देखिए ये आ गई है, ठीक है। फिर देखिए जब हमने x पुट कर दिया, देखिए जो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 24 थी, देखिए जब हमने x पुट किया 24, तो y देखिए आपके पास आ गया 10, यानी दूसरी देखिए आपके पास जो y की वैल्यू है देखिए ये आ जाएगी। अब देखिए जब हम इनइक्वलिटी बनाएंगे, देखिए मिनिमम वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है, 10 है, ये आ गई 10, और मैक्सिमम वैल्यू 24, तो ये आ गई 24। तो ये विड्थ आपके पास आ जाएगी, यानी जो विड्थ आ जाएगी देखिए 10 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल 24, ये आपके पास आ जाएगी विड्थ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 आसान सा ही है कि r-2 -1 0 1 2 solution of the of the inequality 2x square plus 3x प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब हमें बताना है कि क्या ये जो पॉइंट्स हैं इसके सोल्यूशन है या नहीं। तो हमने देखिए सिंपल क्या करना है कि x की जगह पर ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है बारी बारी। अगर तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहले स्टेप में द गिवन इनइक्वालिटी इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो पहले हम क्या, जो पहला पॉइंट है, देखिए जो पहला पॉइंट आपके पास है, पुट x इज इक्वल टू -2, पहले हम ये पुट करेंगे -2। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2x की जगह देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब देखिए आ जाएगा 2 -2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 3 द -6 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2 4 द आपके पास आ गया 8, ये -6 प्लस 1 -5 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8 -5 देखिए आपके पास आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको पता देखिए जो 3 है ये 0 से लेस नहीं है, ना ही इक्वल है, तो ये आपके पास है फॉल्स। अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर -2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द
द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, पहला ये आ गया। अच्छा, अब देखिए दूसरा, देखिए जो सेकंड पार्ट है। अब देखिए सेकंड, देखिए आपके पास है -1। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर इनइक्वालिटी, देखिए आपके पास ये 2x², तो 2 ये -1 का स्क्वायर, फिर ये +3x की जगह आ जाएगा -1, और फिर ये +1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखेंगे आ जाएगा 2 -1 का स्क्वायर +1, और ये 3 1 का 3 -3 +1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए 2 1 का 2 आ जाएगा, ये -3 +1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए 2 -3, देखिए आपके पास आ जाएगा -1 +1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये -1 और ये +1 आपके पास देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए 0 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें ये 0 बराबर है 0 को, तो ये ट्रू है। अब ये ट्रू है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए जो थर्ड है, देखिए थर्ड आपके पास ये है 0 है। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम x की जगह 0 रिप्लेस कर दें। देखिए इनइक्वालिटी देखिए आपके पास ये थी, देखिए 2x², x की जगह देखिए 0 पुट कर दिया, फिर देखिए +3x की जगह देखिए 0, और देखिए ये +1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 2 0 0, और ये भी 3 0 0, और ये +1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 0। देखिए ये भी फॉल आ रही है। ठीक है ना, 1 0 से छोटा नहीं होता, ये भी फॉल है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। ठीक है, तो बाकी दो पार्ट्स आसान से हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब डियर स्टूडेंट देखिए देखिए, अब यहाँ पे वर्ड है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखिए बेसिकली स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, देखिए जैसे कोई स्कूल होता है या कॉलेज होता है या हॉस्पिटल होता है, उससे पहले एक लिमिट दी हुई होती है कि यहाँ से आपने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल कम करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल है, वहां से 50 मीटर पहले या 35 मीटर पहले या 100 मीटर पहले आपने स्पीड कम कर देनी है, और वहां से आपने स्लो स्लो जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिवन है द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स ऑफ अ कार, यानी एक कार का स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है एट x किलोमीटर पर आवर, यानी जो x किलोमीटर पर ये स्पीड है, इज मॉडल्ड बाय इस फार्मूले के तहत दिया गया है 0.05x² प्लस 0.02x। ठीक है, इफ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है, यानी यहाँ से आपने जो है ना गाड़ी की स्पीड स्लो कर देनी है। ठीक है, यानी ये आपको याद होगा, देखिए जब मैक्सिमम दिया हो तो मतलब लेस देन इज इक्वल टू होता है। ठीक है, अलाउड इन अ जोन इज 35 मीटर, यानी जो आपने क्या करना है कि 35 मीटर से पहले आपने गाड़ी की स्पीड कम कर लेनी है। ठीक है, अब लिखा कि फाइंड द स्पीड रेंज डेट इंश्योर द स्टॉपिंग डिस्टेंस नॉट एक्सीड दिस लिमिट। अब हमें ये बताना है, हमें जो है वो स्पीड फाइंड करनी है कि जब वो वहां पे ब्रेक लगाए तो उसकी जो स्पीड यानी जो डिस्टेंस है 35 मीटर से एक्सीड ना हो। ठीक है ना, और उसकी स्पीड जो है यानी वो वहां तक आते हुए स्पीड ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है।
तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए आपको देखिए मैंने बताया कि देखिए जब यहाँ देखिए मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस हो, तो आपको याद होगा कि हमने ये जो है लेस देन इज इक्वल टू की इनइक्वलिटी यूज करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास गिवन दिया हुआ है, गिवन डेट अब देखिए जो dx आपके पास है, dx इज इक्वल टू 0.05 x² और प्लस 0.2 x, ठीक है। ये तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सिंस, ये हम लिखेंगे सिंस मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 35 मीटर, तो देयरफॉर देखिए इसका मतलब देखिए ये है कि देखिए जो आपके पास जो डिस्टेंस है, देखें वो आपके पास क्या है कि डिस्टेंस जो है dx लेस देन इज इक्वल टू ये 35 मीटर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो आपके पास है dx, इसकी जगह हम पुट कर देंगे, देखें लेस देन इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए पुट कर देंगे कि देखें जो डिस्टेंस है ये हम पुट कर देंगे, देखें 0.05 x² प्लस 0.2 x लेस देन इक्वल टू 35, ठीक है। अब देखिए 35 को हम यहाँ ले आते हैं, देखिए ये हमने इनक्वलिटी बना ली है। 0.5 x² प्लस 0.2 x ले, ये देखिए आपके पास आ जाएगा -35, यहाँ जाएंगे -35 और ये लेस देन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर 0.05 कम कर सकते हैं, देखें 0.05 x²। अब देखिए यहाँ से आपने डेसिमल रिमूव किया, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पर ये 0.2 x है, यहाँ से भी देखिए जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 1 आ जाएगा, राइट भी एक नंबर है तो एक 0 आ जाएगा और ये -35 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5x² / 100 प्लस 2x/10 -35 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। अब ये 5 × 5 520 था और ये 2 × 2 2 5 था, तो देखिए आपके पास इनइक्वलिटी आ जाएगी x² / 20 प्लस x/5 -35 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 20 ले लें एलसीएम, या 20 से जो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा x², यहाँ 5 होता है 24x और यहाँ 35 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो यहाँ आ जाएगा 700 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए 20 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई x² प्लस 4x -700 लेस देन इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 20। तो देखिए ये आपके पास इनइक्वलिटी आ जाएगी x² प्लस 4x -700 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, जब फैक्टर नहीं बनते तो आप लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac और ये डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब देखिए a तो यार x का कोफिशिएंट 1 है, b 4 है, c -700 है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस करते हैं। x इज इक्वल टू -b तो ये आ जाएगा -4, फिर प्लस -b², 4 का स्क्वायर आ गया, फिर -4ac, a देखिए आपके पास 1 है और c -700 है, ये स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2 × a हमारे पास 1 है। देखिए ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -4 फिर प्लस -4 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 16, ठीक है। और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो ये आ जाएगा 2800, 7 4 28।
और डिवाइडेड बाय 2 ऑन द 2। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2800 प्लस 16 देखिए आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 2816 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस और 2186 का स्क्वायर रूट आता है 53.07 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू, अब देखिए हम एक दफा पहले प्लस कर लेंगे, बल्कि हम लिख लेंगे इसको कि इधर पहले हम लिखेंगे, इधर देखें एक हम ले लेंगे x इज इक्वल टू -4 माइनस 53.07 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, उसको देखिए जब हम मैं अपना -4 को 53.07 में ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड किया जाएगी -28.5, ठीक है। अब आपको पता देखें ये तो क्या होता है कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे सिंस स्पीड कांट बी नेगेटिव देयरफॉर ये तो हम कर देंगे निगलेक्टिंग। x इज इक्वल टू -28.5, ठीक है। और दूसरा फिर देखिए जब हम करेंगे और करके और x इज इक्वल टू -4 प्लस 53.07 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखें इसे जब हम यानी -53.07 में से -4 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 24.5, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखिए ये है, देखिए 24.5 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है वो उन्होंने, क्योंकि आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि जो स्पीड है यानी यहाँ लिख देंगे, यानी जो हैंड्स वो देखिए ना आपके जो इक्वलिटी थी वो लेस देन इक्वल टू 0 थी, ठीक है ना, ये 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो हैंड स्पीड और 0 तो बिल्कुल ज्यादा है कि वो गाड़ी रुक जाएगी चलेगी नहीं, इसका मतलब कि जो स्पीड है 0 इसके दरमियान होगी, ठीक है। एंड स्पीड मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 24.5 किलोमीटर पर। और डेट इसको आप यूं लिख सकते हैं, डेट इज 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 24.5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका है लास्ट क्वेश्चन, इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है और हम वो करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख लूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 20 है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी इनक्लोज विद अ फेंस, यानी एक जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके इर्द गिर्द जो एक जो है ना फेंस है, गार्डन है, ठीक, फेंस है, जंगल है, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस इज एट मोस्ट 60 मीटर, जंगले की ज्यादा से ज्यादा जो लेंथ है वो 60 मीटर है, कम जितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब इसमें यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा कितनी 60 है और कम से कम जितनी मर्जी हो सकती है। और फिर देखिए आगे दिया हुआ है एंड विड्थ एक्स, विड्थ को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ऑफ द गार्डन इज ट्वाइस द लेंथ, यानी जो उसकी जो विड्थ है वो लेंथ से क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, हमें उसकी डायमेंशंस की यानी साइड्स फाइंड करनी है
अब देखिए जैसे ये आपके पास एक मैंने रेक्टेंगल लिया है, आपके पास जैसे ये ए बी रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द देखिए जैसे ये आपके पास लग रही है फेंस, ठीक है, देखिए ये भी फेंस है, इसके ऊपर है, ठीक है। देखिए ये भी जैसे फेंस लग रही है, ठीक है, यानी ठीक है। फिर ये जैसे ये देखिए, ये अब मैं विड्थ लूंगा और ये लेंथ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो देखिए ये हमें डिलीट हो गया, तो दोबारा बना लें। ठीक है, तो ये देखिए फेंस जो है, ये मैं फेंस बना रहा हूँ। ये भी लगा रहा हूँ फेंस, ठीक है। चलो ये मैंने फेंस लगाया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पे क्या ज्यूम कर रहा हूँ, देखिए मैं जो लेंथ है, देखिए लेंथ में सपोज कर रहा हूँ, देखिए वाई, ठीक है। और विड्थ में सपोज कर रहा हूँ एक्स। ये भी वाई है तो ये भी एक्स है, ठीक है। अब देखिए उन्होंने हमें कंडीशन ये दी हुई है कि जो आपके पास जो इसकी जो है ना, देखें जो लेंथ ऑफ द फेंस इज एट मोर 60 मीटर एंड द विड्थ एक्स ऑफ द गार्डन इज ट्वाइस इट्स गार्डन, ठीक है। तो ये पहली बात देखिए, ये आपको पता है जो अपर पार्ट होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट एक्स बी द विड्थ एंड वाई बी द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि देखिए जो टोटल लेंथ ऑफ द फेंस, जो जो फेंस है देखिए नहीं है, देखिए ये बेसिकली क्या पेरीमीटर, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस टोटल लेंथ ऑफ द फेंस इज एट मोस्ट 60 मीटर। तो देयर फोर देखिए जो आपके पास है, देयर फोर देखिए जो आपके पास जो पेरीमीटर है लेस देन इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। ज्यादा ज्यादा 60 है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वी नो होता है, देखिए जो पेरीमीटर ये होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखिए आपके पास ये होता है, वी नो दैट देखिए आपको याद ही होगा कि 2 × x + y, या पहले हम यूं लिख लेते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। ये होता है पेरीमीटर। तो देयरफॉर देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 2 टाइम्स x + y लेस देन इक्वल टू 60। इसे अब मैं वन का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देखें अकॉर्डिंग टू द गिवन, देखिए कंडीशन ये दी हुई है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए जो आपके पास देखिए जो वेट है, ये कंडीशन देखिए ये है कि वेट जो आपके पास एक्स है, द गार्डेज ट्वाइस जो आपके पास क्या है, देखिए जो वेट है, जो वेट है यानी जो एक्स है वो ट्वाइस ऑफ लेंथ है, ठीक है ना।
ट्वाइस ऑफ लेंथ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है, देखिए हमने जो लेट एक्स विद द विड्थ हमने सपोज की है और वाई विद द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो विड्थ है वो जो है वो क्या, ट्वाइस ऑफ लेंथ है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए आ जाएगा 2, तो ये x एज इट इज रहेगा, ठीक है। x की जगह बल्कि हम 2y पुट कर देते हैं, ठीक है। x की जगह देखिए हम पुट कर देंगे 2y, और ये प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, बल्कि देखिए ये 2y और y आपके पास आ जाएगा 3y लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 3 6y लेस देन इक्वल टू 60, और यहाँ से देखिए y आपके पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 60 ओवर 6, ठीक है। अब देखिए ये 6 1 6 6 10 60, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब y देखिए हमने क्या सपोज की है, y हमने सपोज की है लेंथ, ठीक है। तो अब हम ये y की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, अब हम ये वैल्यू निकालेंगे x की, वो ऑल्सो देखिए जो विड्थ है x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगी जो विड्थ x आपके पास आ जाएगा 2, और y की जगह देखिए आपके पास 10 आ गया, देखिए x हमारे पास आ जाएगा 2 10 20। अब देखिए इन्होंने क्योंकि कहा हुआ है कि जो आपके पास जो जो उसका जो पेरीमीटर है, जो उसके जंगले के इर्द गिर्द जो गार्डन के इर्द गिर्द जो फेंस है, उसकी लेंथ जो है 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आपके पास देखिए देयरफॉर देखिए जो x भी है ये भी लेस देन इक्वल टू 20 आएगा, ठीक है ना। ये देखिए जो मैक्सिमम जो है, यानी 20 भी हो सकता है और 20 से कम भी हो सकता है, ठीक है। इससे एक्सीड नहीं आएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस देखिए जो विड्थ है, विड्थ आपके पास आ गई जो x है लेस देन इज इक्वल टू 20, ठीक है। और जो आपके पास लेंथ है y लेस देन इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करना है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4.2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।